Hello, good evening everybody. This is Khushi from Lexus and Company. In this video today we will discuss about mutual consent divorce after 6 months of marriage. As we know that कि अगर आप डिवोर्स की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहली चीज़ आती है आपकी मेटल यानी कि लिमिटेशन कितना होता है इसका। लिमिटेशन पीरियड जो हमें दिया गया है डाइवोर्स फाइल करने के लिए वो है 1 साल का पीरियड। बट इन केस ऑफ म्यूचुअल कंसेंट क्या आप 6 मंथ में ले सकते हैं डिवोर्स? तो वी विल डिस्कस अबाउट दैट। सो फर्स्टली वी शुड नो कि मैरिज क्या होती है। इफ यू टॉक अबाउट द कपल, जो कपल सेपरेट होते हैं सून आफ्टर द मैरिज, सो बेसिकली मैरिज इज सेट टू अपॉन द सोल, यानी कि अगर हम देखा जाए तो यूनियन ऑफ सोल होती है ये, कि दो लोग जब यानी कि शादी करते हैं, एक साथ रहते हैं, सो दे आर कनेक्टेड बाय द फिजिकली ऑल्सो एंड मेंटली ऑल्सो। सो दिस इज लाइक very different aspect of that marriage. So after getting married they sometimes like कुछ कपल ऐसे होते हैं जो इस चीज़ में आगे इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाते, like they realize that we are not compatible to each other. So in this case what do they do, like there are various couple who get stuck in unhappy marriage. So in the past divorced was यानी कि आप कह सकते हैं कि past divorce में अगर हम देखें look upon the like ये सब चीज़ जो भी होती है पास्ट में, तो उसके बेसिस पे वो लोग चले जाते हैं फॉर द म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स। सो बट नाउ द एटीट्यूड ऑफ द लाइक पीपल सीम्स टू चैलेंजिंग क्वालिटीज, यानी कि वो एक दूसरे की यानी कि ग्रेजुअली वो चीज़ चेंज हो रही है, चेंजिंग ग्रेजुअली। इट इज़ लाइक नॉन एज अ easier for the people to walk out with the unhappy marriage. So this is all about it. So if we talk about the criteria meaning of the mutual consent divorce, जैसा कि इसके आप कह सकते हैं कि इसके सजेस्ट हो रहा है इसके नाम से ही कि क्या होता है आपका म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स। सो म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स इज वेयर द बोथ द पार्टीज हैव अग्रीड अपॉन, यानी कि एग्रीमेंट बेसिकली द वर्बल एग्रीमेंट हो जाता है दोनों में या फिर रिटर्न हो जाता है। देन हस्बैंड एंड वाइफ लाइक दोनों ने जॉइंटली अपील किया है फॉर द डाइवोर्स कोर्ट में आफ्टर द 6 मंथ ऑल्सो। both are in the agreement, they cannot like be together forever to okay, ये सब चीज़ें इन लोगों में होती है। एंड द डाइवोर्स हैपन इजीली एंड स्मूथली एज अ प्रोसेस ऑफ लाइक प्राइमरीली प्रोसीजर। इसमें भी प्राइमरी प्रोसीजर चलता है बेसिकली, ये दो पार्ट्स में चलता है। जो इनका डाइवोर्स केस होता है ये हमेशा 2 पार्ट में चलता है। तो किस तरीके से होता है ये, इसमें क्या होता है, इन दिस डिवोर्स मैन एंड वुमेन हैव टू फाइल अ जॉइंट पिटीशन फाइल की जाती है कोर्ट के अंदर। और उसमें क्या लिखा जाता है कि ये जो स्टेटमेंट है एकदम ओथ के साथ उसको करवाया जाता है, ओथ एफिडेविट लगाया जाता है उसमें। एंड दे हैव टू स्टेट दैट कि जो हमने फाइल किया है इसमें हमारा कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोई मिस्टेक या फिर कह सकते कोई मिसरिप्रेजेंटेशन और किसी भी तरह का इसमें फोर्स नहीं है। वी आर अग्री to separate together. So basically this is about the mutual consent divorce. Now in the next video we will discuss about the eligibility criteria of the mutual consent divorce, किस तरीके से फाइल होता है। We will go on that. Thanks for watching this video. This is the end of this video.